बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने देखा कि फिजिकल स्टेट की बिहाफ पर चार तरह की डोजेज फॉर्म्स होती हैं: सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस डोजेज फॉर्म। राइट, आज हम सॉलिड डोजेज फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पिल्स, लोजेंजेस, च्यूएबल टैबलेट्स, पाउडर के साशे और ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इसी तरह जो है पाउडर्स देन अगेन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंगल यूनिट डोज और बल्क यूनिट डोज। ये जो टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पिल्स वगैरह हैं, ये आपके पास एक पत्ते के अंदर होती हैं और डिसाइडेड होती हैं कि एक वक्त में आपने एक टैबलेट ले लेनी है। इसी तरह आपके पास पाउडर जो है एक बोतल के अंदर होते हैं और बल्क अमाउंट में होते हैं। वहाँ से आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक 1 चम्मच या 2 चम्मच लेने होते हैं। तो ये एक बल्क डोज से आप ले रहे हैं, इसी तरह इनको बल्क डोज कहा गया। और टैबलेट, कैप्सूल वगैरह जो हैं आपके पास डिसाइडेड डोज होती हैं, बनी बनाई डोज होती है कि ये एक टैबलेट आपने एक वक्त में लेनी है। इसी तरह इसी वजह से इनको सिंगल यूनिट डोज कहा गया। बाकी ये टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, लोजेंजेस, ये और ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं। सो इनको हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारे पास टैबलेट एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है। अब टैबलेट क्या होती है, किस तरह की होती है, इसको हम देख लेते हैं। टैबलेट के अंदर हमारे पास एपीआई होता है, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और इसमें हम एक्सीपिएंट्स को ऐड कर लेते हैं। अब एपीआई हमारे पास पाउडर की फॉर्म में होता है। किस चीज़ की फॉर्म में होता है? पाउडर की फॉर्म में। हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रैन्यूल्स में। किस चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं? ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब दम जब ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, यानी कि दाने बन जाते हैं, पाउडर से, सॉफ्ट पाउडर से दाने बन गए। अब ग्रैन्यूल्स को हम क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। कंप्रेसर एक मशीन होती है, उसके थ्रू हम कंप्रेस करके टैबलेट को बना लेते हैं। ये था टैबलेट का एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। टैबलेट्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। ये तो आपको पता चल गया होगा कि टैबलेट जो है सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं, और कंटेनिंग ड्रग आर विदाउट ड्रग सब्सटेंसेस। टैबलेट के अंदर एपीआई हो भी सकता है और एपीआई नहीं भी हो सकता। ये जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, इनको कोई डिजीज तो होती नहीं है, इसी वजह से हम इनको वो वाली मेडिसिन देते हैं जिनमें एपीआई नहीं होता, ताकि कोई डिजीज तो है नहीं, उनको फील होता है कि हमें हमारी ट्रीटमेंट चल रही है और हमें मेडिसिन मिल रही है, और उस फीलिंग से ही वो ठीक हो जाते हैं। सो इस वजह से हमारे पास दो तरह की टैबलेट्स होती हैं वैसे, जिनमें एक एपीआई हो भी सकता है और एपीआई नहीं भी हो सकता। सो टैबलेट्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स कंटेनिंग ड्रग आर विदाउट ड्रग सब्सटेंसेस, यूजुअली प्रिपेयर्ड विद द एड ऑफ सूटेबल फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स। ठीक है, एपीआई के अंदर हम क्या चीज ऐड करते हैं? एक्सीपिएंट्स को ऐड करते हैं, और हमारे पास टैबलेट बन जाती है विद कंप्रेशन। कंप्रेस करते हैं और हमारे पास टैबलेट बन जाती है। उसके बाद इंटेंडेड मोस्टली फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। टैबलेट्स को हम बाय माउथ ही दे रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है दे में वेरी इन साइज, शेप, वेट, हार्डनेस। ये टैबलेट की जो हार्डनेस है, शेप है, ठीक है, और साइज है, ये मुख्तलिफ टैबलेट्स की मुख्तलिफ होती हैं। हर टैबलेट की सेम नहीं होती। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारी जीआईटी में माउथ से हम लेते हैं तो एसोफेगस, स्टोमक, वहाँ पे जाके इसने डिसइंटीग्रेट होना होता है, तो हर टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन भी मुख्तलिफ होती है। उसके बाद डिसोल्यूशन की बात आ जाती है, डिसोल्यूशन करैक्टरिस्टिक्स वगैरह। सो टैबलेट्स हमारे पास क्या है? एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जिनमें हमारे पास एपीआई पाउडर फॉर्म में होता है। उसमें हम एक्सीपिएंट्स को मिक्स करके ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, ग्रैन्यूल्स को हम कंप्रेस करके टैबलेट बना लेते हैं, राइट। और टैबलेट को हम बाय माउथ ले रहे होते हैं। इट वाज ऑल अबाउट टैबलेट्स। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आ जाते हैं कैप्सूल। कैप्सूल भी हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म है। कैप्सूल में क्या होता है कि हमारे पास इस तरह का कैप्सूल होता है हमारे पास, ठीक है। ये जो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ये कैप्सूल की एक कैप होती है और एक बॉडी होती है, और इसको ओवरऑल शेल बोला जाता है। इस शेल के अंदर हम ग्रेन्यूल्स को फिल करते हैं। कौन सी चीज फिल करते हैं हम? ग्रेन्यूल्स जो हैं उनको हम फिल कर देते हैं, ठीक है। पाउडर होता है हमारे पास, पाउडर से हम क्या चीज बना लेते हैं? ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं। पाउडर से ग्रेन्यूल्स बना ले, और इनको इस शेल के अंदर फिल कर देते हैं, और इस तरह हमारे पास कैप्सूल तैयार हो जाता है। So capsules are solid preparations in which drug substances and excipients, drug substances और excipients जो हैं are enclosed in either a soft or hard soluble shell। ये शेल होता है, जेलेटिन से बना होता है। किस चीज से बना होता है? जेलेटिन से बना होता है, और ये सॉल्युबल होता है। हमारी जीआईटी के अंदर जाके ये डिसॉल्व हो जाता है, और इसमें से जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बाहर निकल के थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करते हैं। सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि tablets, capsules are solid preparations in which drug substances and excipients are enclosed either in a soft or hard soluble shell. The shell normally
मेड फ्रॉम जेलेटिन और अदर सूटेबल पॉलीमेरिक मटेरियल। सो जो हमारे पास शेल होता है ये जेलेटिन से बना होता है। अब यहाँ पे ये सॉफ्ट शेल है, ठीक है, और ये हमारे पास हार्ड शेल है, राइट। इसी भी आप पे हमने कैप्सूल्स की टाइप्स भी बनाई हुई हैं। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, उसके बाद इमीडिएट रिलीज कैप्सूल, मॉडिफाइड रिलीज कैप्सूल, इंटेरिक कोटेड कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, राइट। सो कैप्सूल्स क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिनमें एक्सीपिएंट्स को मिक्स किया होता है और उसको हम फिल कर देते हैं एक शेल के अंदर। शेल की ये कैप होती है, ये बॉडी होती है। जैसे ही हमारी जीआईटी के अंदर जाते हैं वहां पे ये शेल जो है डिसॉल्व हो जाता है और इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास आ जाती हैं लोजेंजेस, राइट। आपने स्टेप्सिल का नाम सुना है कभी? स्टेप्सिल आपने खाई हुई होगी, गले को ठीक करती है, ठीक है। सो लोजेंजेस जो हैं कुछ इसी तरह की कैंडी टाइप, टॉफी की तरह जो टैबलेट्स होती हैं जिनको हम माउथ में रखते हैं और वो खुद ही डिसॉल्व होके थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करती हैं, उनको हम लोजेंजेस कहते हैं। सो लोजेंजेस आर सॉलिड प्रेपरेशंस दैट आर इंटेंडेड टू डिसॉल्व इन द माउथ आर फेरिंग्स, जिनको हम माउथ में प्लेस करते हैं, हमारे फेरिंग्स गले तक पहुंच जाती हैं और डिसॉल्व हो जाती हैं। इसी तरह दे में कंटेन वन और मोर मेडिकामेंट्स, और यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। दे में कंटेन वन और मोर मेडिकामेंट्स इन फ्लेवर्ड एंड स्वीटेंड बेस, इसमें फ्लेवर भी होता है और स्वीटेंड बेस भी होती है, मीठी भी होती है ये, इसी वजह से हम इसको माउथ में प्लेस करते हैं हमारे गले की, थ्रोट वगैरह की जो प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसको ट्रीट करने के लिए। इट इंटेंडेड टू ट्रीट द लोकल इरिटेशन और इन्फेक्शन ऑफ माउथ आर फेरिंग्स एंड मे आल्सो बी यूज्ड फॉर सिस्टेमिक ड्रग अब्जॉर्प्शन। और टैबलेट्स को सिस्टेमिक ड्रग अब्जॉर्प्शन के लिए भी हम लोजेंजेस को ले सकते हैं। अच्छा, सिस्टेमिक ड्रग अब्जॉर्प्शन और एक होती है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब ये होता है कि जिस पार्ट में आपने टैबलेट को फिट किया, जिस पार्ट के थ्रू आप ले रहे हैं, माउथ में प्लेस किया और माउथ में ही वो अपना इफेक्ट शो करे, लोकलाइज्ड है। एक होता है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का ये मतलब होता है कि वो जो आपकी मेडिसिन है वो आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो चुकी है और वो पूरी बॉडी के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट शो करेगी, राइट। लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है और एक होता है सिस्टेमिक इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स आर सॉलिड फॉर्म्स दैट मेंट टू बी च्यूड, जिनको हम चबाते हैं, एंड देन स्वेलोड, और देन हम उसको स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है। दे आर डिजाइन टू बी इजीली ब्रोकन डाउन बाय च्यूइंग, और ये इनको हम इस तरह से डिजाइन किया होता है कि ये जैसे हम इसको च्यू करें तो ये ब्रोक डाउन हो जाए बाय च्यूइंग एंड हैव अ प्लेजेंट टेस्ट, और इनका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक टैबलेट को हम माउथ में रख रहे हैं काफी टाइम के लिए, अगर उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं होगा तो क्या हम उसको माउथ में रख सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। Chewable tablets are commonly used for medications that are difficult to swallow for individuals who prefer not to swallow traditional tablets। अच्छा, ये उन पेशेंट्स के लिए बनाई जाती हैं जो कि टैबलेट को swallow नहीं करना चाहते, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनको जो है ना स्वेलो करना मुश्किल होता है, बड़ी टैबलेट्स हो सकती हैं, इसी तरह हम उनको क्या करते हैं, च्यूएबल टैबलेट्स की फॉर्म में बना लेते हैं, बबल गम की तरह हम उनको च्यू करते हैं और देन हम उसको स्वेलो कर लेते हैं। सो अभी हमने यहाँ पे देखा कि लोजेंजेस भी तो हम माउथ में प्लेस कर रहे हैं और च्यूएबल टैबलेट्स को भी हम माउथ में प्लेस कर रहे हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या हुआ फिर? तो डिफरेंस ये है, सो द मेन डिफरेंस दैट lozenges dissolve slowly in the mouth while chewable tablets are meant to be chewed। lozenges जो हैं आप उनको माउथ में सिर्फ प्लेस कर लेते हैं, ठीक है, आप उनको च्यू नहीं करते, चबाते नहीं हैं। लेकिन जो च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं आप उनको चबाते हैं, ये मेन डिफरेंस है। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारे पास जो है लोजेंजेस की एग्जांपल है, इसकी एब्रीविएशन लिख देता हूँ, ये लोजेंजेस की एग्जांपल है और ये हमारे पास च्यूएबल टैबलेट्स की एग्जांपल है। ये स्टेप्सिल तो आपने ले ही होंगे ना, गले को ठीक करती हैं हमारे पास, और ये हमारे पास च्यूएबल टैबलेट्स में कैल्शियम डी है। कैल्शियम डी से मुराद ये है हमारे पास विटामिन D3 है, कॉल कैल्सीफिरोल। ये उसकी टैबलेट्स होती हैं जिनको हम माउथ में रखते हैं, च्यू करते हैं और देन उसको हम स्वेलो कर लेते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट लोजेंजेस एंड च्यूएबल टैबलेट्स। फिर हमारे पास आ जाती हैं स्पोजिटरीज। स्पोजिटरीज क्या होती हैं? स्पोजिटरीज आर सॉलिड फॉर्म डोजेज फॉर्म्स, ठीक है, ये भी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, मेडिकामेंट इंटेंडेड फॉर इंजर्शन इनटू द बॉडी और अदर देन माउथ। बॉडी के अंदर हम इनको इंसर्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन बाय माउथ नहीं करते। हमारे पास जो दूसरी कैविटीज होती हैं, रेक्टम, वेजाइना
या यूरेथ्रा, उनमें हम इनको इंसर्ट करते हैं। ये इस तरह की होती हैं, बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग होती हैं। इनको हम इंसर्ट कर देते हैं। लाइक एक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो उसकी हम एनस के अंदर ये इंसर्ट कर देंगे सपोजिटरीज, और वहां पे जाके ये मेल्ट होंगी और कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर देंगी। सो ये वो वाली टैबलेट्स होती है जिनको हम बाय माउथ नहीं ले रहे होते। इन सपोजिटरीज को हम बाय माउथ नहीं ले रहे होते, बल्कि हम बॉडी की कैविटी के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं। और कौन कौन सी कैविटीज हो सकती हैं? रेक्टम, वेजाइना और यूरेथ्रा। सो इसको रीड कर लेते हैं कि दे में बी इंसर्टेड इनटू रेक्टम, वेजाइना और यूरेथ्रा वेयर सपोजिटरीज सोफन या मेल्ट हो जाती हैं एट बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, विच रिलीजेज द मेडिकामेंट या एपीआई जो है वो रिलीज हो जाता है, एंड एक्सर्ट लोकल एंड सिस्टेमिक एक्शंस। लोकल और सिस्टेमिक एक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। लोकलाइज्ड इफेक्ट ये होता है कि जो जिस पार्ट पे आपने मेडिसिन इंसर्ट किया या किसी एक पार्ट के ऊपर अपना इफेक्ट शो करे, किसी एक ऑर्गन के ऊपर। और सिस्टेमिक इफेक्ट ये होता है कि ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाए और पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट शो करे। स्पोस्ट्रीज जो है वेरी इन शेप, साइजेस एंड वेट्स, ठीक है, इनकी शेप, साइज और वेट जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। सो स्पोस्ट्रीज के बारे में आपने वो याद रखना है कि ये जो है इंसर्ट की जाती हैं बॉडी कैविटीज के अंदर। उसके बाद सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारे पास पाउडर्स आ जाते हैं। अब पाउडर्स हमारे पास दो कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पाउडर्स होते क्या हैं, हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये आपके पास सामने इनो नजर आ रहा है, इसको देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किस तरह की मेडिसिन की डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह ऊपर हमारे पास ये इसबगोल का छिलका है, और एक हमारे पास फंगस को खत्म करने के लिए एक पाउडर है क्लोट्रिमाजोल, ठीक है। और ये एक डिवाइस भी नजर आ रही होगी आपको। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ये क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पाउडर्स कौन सी जो है ना डोजेज फॉर्म है। फार्मास्यूटिकल पाउडर्स आर प्रेपरेशंस, ये एक प्रेपरेशन होती है कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड, लूज, ड्राई पार्टिकल्स, ठीक है। अब नमक की मिसाल ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पाउडर फॉर्म है। पाउडर इसी तरह के होता है, उसको डिफाइन किया गया है उसकी फिजिकल कि पाउडर सॉलिड होते हैं, लूज होते हैं, ड्राई पार्टिकल्स होते हैं, वेरिंग डिग्री ऑफ फाइन पार्टिकल साइजेस, और इनका साइज जो है थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। पाउडर्स की भी तो कैटेगरी होती है। उसके बाद दैट कंटेन वन आर मोर एक्टिव सब्सटेंसेस विद आर विदाउट एक्सीपिएंट्स, इसमें एक्सीपिएंट्स जो हैं हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक्सीपिएंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बाकी इसमें मेडिकामेंट होते हैं। और नीचे लिखा हुआ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंटेंडेड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। पाउडर्स को हम स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और इनको हम ले भी सकते हैं। जैसा कि छिलका है, इसको आप पानी में डिजोल्व करके ले लेते हैं। इसी तरह इनो है, इसको हम पानी में डिजोल्व करके ले लेते हैं। लेकिन ये जो फंगस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए क्लोट्रिमाजोल है, पाउडर है, इसको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पाउडर्स जो है हमारे पास डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं और बल्क पाउडर्स होते हैं। पीछे हमने बात की थी बल्क पाउडर्स की। डिवाइडेड पाउडर्स जो है वो एक साशे की फॉर्म में होता है, डिसाइडेड होता है कि ये साशे आपने इस टाइम ले लेना है, ठीक है। इसी तरह बल्क पाउडर्स जो है, आप इसबगोल की बात करें तो इसबगोल के साशे भी आते हैं, वो आपने ले लिया, डिसाइडेड डोज है कि इतने पेशेंट के लिए आपने ये वाला साशे लेना है, इतनी एज के पेशेंट के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये एक डब्बी के अंदर बंद हो तो ये एक बल्क डोज हो गई ना, ठीक है, वहां से अपने अपनी मर्जी के मुताबिक लेना है। तो उसी बिहाफ से इसको डिवाइड किया गया कि डिवाइडेड पाउडर्स भी होते हैं, बल्क पाउडर्स भी होते हैं। डिवाइडेड पाउडर्स में हमारे पास इनो, ओआरएस, साइलम हस्क कहते हैं इस सब घोल के छिलके को। उस तरह बल्क पाउडर जो है हमारे पास एक डब्बे के अंदर होते हैं, बल्क अमाउंट होती है, और यूज्ड इंटरनली और एक्सटर्नली। जो बल्क पाउडर है उनको हम इंटरनली भी ले सकते हैं, एक्सटर्नली भी ले सकते हैं। हमारे पास इनो भी बल्क फॉर्म में हो सकता है, डब्बी के अंदर हो सकता है। साइलम हस्क भी जो है हमारे पास डब्बी के अंदर हो सकता है। ये तो हमारे पास इंटरनल पाउडर है जिनको हम पानी में डिजोल्व करके ले लेते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास एक्सटर्नल पाउडर भी हो सकते हैं, जैसा कि क्लोट्रिमाजोल है, ये एक्सटर्नल पाउडर है जिसको हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और ये बल्क फॉर्म में है, राइट। और ये हमारे पास एक डिवाइस दी गई है, इंसफ्लेटर। इंसफ्लेटर वो डिवाइस है जिसमें हम पाउडर को फिल करते हैं, ठीक है, और बॉडी कैविटीज के ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारा पाउडर जो है फिल हो जाता है और यहाँ से हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से पाउडर निकलता है। और वो पाउडर जो है जिस कैविटी के ऊपर हमने अप्लाई करना है, लेट्स सपोज विजाइना के ऊपर जो है फंगल इन्फेक्शन हो गया तो वहां पे हमने इसको अप्लाई करना है, तो इस डिवाइस के थ्रू हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो क्या याद रखना है कि पाउडर जो है उनको हम इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। इंटरनली यूज करने का मतलब यह है कि हम उनको पानी में डिसॉल्व करके लेते हैं, जैसे कि हमारे पास इनो है या इसबगोल का छिलका है। एक्सटर्नली का मतलब यह है कि हम उनको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लोट्रिमाजोल है फंगस को ट्रीट करने के लिए, राइट। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आगे डोजेज फॉर्म जो है ग्रेन्यूल्स, ठीक है। पाउडर्स को जो है
पाउडर्स को ही हम ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। ग्रेन्यूल्स भी हमारे पास एक डोजेज फॉर्म है, पाउडर्स को जो है हम ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्रेन्यूल्स आर डिफाइंड एज डोजेज फॉर्म कंपोज्ड ऑफ ड्राई एग्रीगेशन ऑफ पाउडर पार्टिकल्स। ठीक है, पाउडर पार्टिकल्स जो है उनकी ड्राई एग्रीगेशन से बनते हैं, दैट कंटेन वन आर मोर एपीआईज विद आर विदाउट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स या एक्सीपिएंट्स आप कह सकते हैं कि इसमें एपीआई तो होता है, लेकिन इसमें जो एक्सीपिएंट्स हैं, जैसे मैंने पीछे पाउडर में बात की थी, एक्सीपिएंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बाकी पाउडर्स को हम ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्रेन्यूल्स का क्या मतलब है सिंपल लैंग्वेज में? दानों को कहते हैं यार। जो दाने होते हैं ना हमारे पास, वो ग्रेन्यूल्स होते हैं, दानेदार, तपाल दानेदार सुना होगा आपने। उसके बाद क्या होता है, हम इनको यूज कैसे करते हैं उसकी बात की गई कि इनको हम एज सच स्वेलो कर सकते हैं। चम्मच में लिए पाउडर और उनको स्वेलो कर लिया, ठीक है। या डिस्पर्स्ड इन फूड, हम उसको फूड के ऊपर डिस्पर्स करके भी ले सकते हैं। डिजोल्व इन वाटर, वाटर के अंदर डिजोल्व करके भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तीन तरह से ले सकते हैं। बस ये बात याद रखनी है कि होते इंटरनली हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए नहीं होते। आप जिस तरह भी लें, जाने वो माउथ के अंदर ही हैं। उसके बाद ग्रेन्यूल्स आर फ्रीक्वेंटली कंपैक्टेड इनटू टैबलेट्स। अच्छा, हम पीछे हमने देखा था कि जब हम टैबलेट बनाते हैं तो हम एपीआई जो होता है हमारा, उसमें हम एक्सीपिएंट्स को मिक्स करते हैं, और एपीआई हमारे पास पाउडर फॉर्म में होता है, और उसमें एक्सीपिएंट्स को मिक्स करके हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसी ग्रेन्यूल्स को हम कंप्रेस कर लेते हैं। इन द केस ऑफ टैबलेट में कंप्रेस कर लेते हैं, और इन द केस ऑफ कैप्सूल उसको हम शेल के अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेन्यूल्स को हम एज सच भी ले सकते हैं, उनकी टैबलेट या कैप्सूल बना के भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, ये मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप इसी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म। खत्म हो गई हमारे पास। अब हम इनको देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सॉलिड डोजेज फॉर्म थी। सबसे पहले हमारे पास थी टैबलेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थे कैप्सूल्स। वन बाय वन बताता हूँ, ये हम समरी डिस्कस करने हैं। टैबलेट्स में हमारे पास एपीआई थे, ठीक है। उनमें हमने एक्सीपिएंट्स को मिक्स किया, ग्रेन्यूल्स बनाए, पाउडर फॉर्म में था, ग्रेन्यूल्स बनाए और उसको कंप्रेस कर ली, टैबलेट बन गई। इसी तरह हमारे पास कैप्सूल्स की कैटेगरी में दो तरह के कैप्सूल, ये सॉफ्ट जेलेटिन और ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। जेलेटिन वो मटीरियल है जिसके अंदर कैप्सूल्स को हमने फिल किया हुआ है, ठीक है। ग्रेन्यूल्स होते हैं हमारे पास, ग्रेन्यूल्स को जो है हम उस शेल में फिल करते हैं और हमारे पास कैप्सूल बन जाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं पाउडर्स, ठीक है। पाउडर्स जो है हमारे पास बल्क फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक डब्बी के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक मर्तबान कंसिडर कर लें, ठीक है। ये हमारे पास बल्क फॉर्म में है। बल्क फॉर्म में है, आपको डॉक्टर कहता है कि डेली का आपने 1 चम्मच लेना है, तो आप डेली का 1 चम्मच निकाल के ले लेते हैं, ठीक है। ये एक होगी बल्क डोजेज फॉर्म। अगर ये बल्क में नहीं है तो इस तरह हमारे पास साशे की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। साशे की फॉर्म में होते हैं और ये डिसाइडेड होता है। अब इनो किसी एक शख्स ने लेनी है तो वो सारी की सारे इनो जो है डिसाइडेड है, सिंगल यूनिट है कि सारा का सारा इनो जो है आपने पानी में डिजोल्व करके पी लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टैबलेट्स हो गई, कैप्सूल्स हो गए, पाउडर्स हो गए। देन हमने डिस्कस किया है ग्रेन्यूल्स को। तो ग्रेन्यूल्स कैसे बनते हैं? पाउडर को हम ग्रेन्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इन ग्रेन्यूल को जो है हम इंटरनली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। माउथ के अंदर अंदर जीआईटी के अंदर लेके जाते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करते। इनको हम पानी में डिजोल्व करके भी ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको फूड के ऊपर भी छिड़क के भी ले सकते हैं, और इसको हम कौन सा दूसरा था, हाँ, इनको हम एज सच भी ले सकते हैं। चम्मच में डाल के पाउडर जो है मुंह में रख लिया और ले लिया, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्पोस्ट्रीज। स्पोस्ट्रीज थी, टैबलेट्स ही थी हमारे पास, ठीक है। और इनको हम क्या कर रहे थे? बॉडी की कैविटी के अंदर इंसर्ट कर रहे थे, राइट। हम इनको बाय माउथ नहीं देते बल्कि बॉडी की कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड डोजेज फॉर्म में कितनी तरह की चीजें आती हैं। मूविंग बैकवर्ड, ये थी हमारी मेन स्लाइड जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म में ये चीज़ें हैं। सो इनको आप डिटेल में देख लेंगे, और अल्लाह हाफिज़।